Hello students, this is Rani ma'am from Unique Classes and welcome to all my lovely students. आज का जो सेशन है दैट इज़ ऑफ क्लोज टेस्ट. ठीक है, क्लोज टेस्ट का सेशन है. काफ़ी सारा क्लोज टेस्ट प्रायर टू दिस ऑल्सो वी पीपल हैव डन क्लोज टेस्ट. बहुत सारे हमने क्लोज टेस्ट किया. हम लोग जब लाइव कर रहे थे तो बच्चों की डिमांड होती थी कि मैम हर दिन क्लोज टेस्ट करना है, बट ड्यू टू सम और द अदर रीज़न हर दिन तो नहीं हो पाता था. बट ठीक है, जितना हो सकता है हम लोग क्लोज टेस्ट करेंगे, बिकॉज अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर स्टेनो, एसएससी का कोई भी एग्जाम या आपका CHSL हो, CGL हो, यहीं पे बच्चे मार्क्स लूज कर जाते हैं. ठीक है, और जब भी मैं आपको क्लोज टेस्ट बताती हूँ तो उसमें बताती भी हूँ कि डायरेक्टली वर्ड्स को फिल नहीं करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड द पैसेज सो डैट यू गेट टू नो व्हाट इज द क्लोज टेस्ट अबाउट, किस कॉन्टेक्स्ट में है. ठीक है, उसके बाद ही आप वर्ड्स को फिल कर पाओगे. कभी कभी क्लासेस में भी मैं बहुत छोटे छोटे क्लोज टेस्ट दे देती हूँ एंड द स्टूडेंट्स दे फील कि मैम ने तो बहुत इजी दिया है, बट जब हम आंसर डिस्कस करते हैं देन दे से कि मैम ये तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका था, क्योंकि आपको लगता है कि बहुत इजी है. ठीक है, और आप वर्ड्स चुनते जाते हो, बट जब हम डिस्कस करते हैं तो बहुत सारे आंसर्स आपके रॉन्ग हो जाते हैं, बिकॉज आप कॉन्टेक्स्ट को नहीं देखते हो. आप देखते हो डायरेक्टली वर्ड फिल करते जाते हो. एक मैं क्लोज टेस्ट करवा रही थी और वहाँ पे एनर्जी था सर. ओके, वहाँ पे एनर्जी वर्ड था, एनर्जी वर्ड था, और ऑप्शन में इनटेक भी था और एक्सपेंडिचर भी था. इनटेक भी था, एक्सपेंडिचर भी था, और मैक्सिमम बच्चों ने आंसर इनटेक कर दिया. ओके, उनके दिमाग में तो बैठा है एनर्जी की इनटेक होती है, बायो वगैरह में पढ़ रहे हैं, सब ने एनर्जी देखते साथ इनटेक कर दिया, बट द आंसर वाज एक्सपेंडिचर. पैसेज कुछ ऐसा जा रहा था कि एनर्जी का एक्सपेंडिचर, एनर्जी हम कम खर्च करते हैं, इसी वजह से ओबेसिटी, मोटापा बढ़ता है. तो वहाँ पे सेंस जा रहा था एक्सपेंडिचर का, और मैक्सिमम बच्चे इनटेक भर के और अपना नंबर +2 जोड़ के भी बैठे हुए. तो ऐसा नहीं है, एकदम जनरल सेंस नहीं लेना है. यू हैव टू गो बाय द पैसेज, यू हैव टू सी द कॉन्टेक्स्ट, किस कॉन्टेक्स्ट में कैसा जा रहा है, वर्ड्स को फिल करना है. और ये भी मैंने बताया, कभी कभी कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहा ना, जस्ट लीव इट, गो टू द सेकेंड लाइन. सेकेंड लाइन में जाओगे, हो सकता है कि पहला का आंसर मिल जाए. ठीक है, तो अब मैं बोर्ड से थोड़ा सा आउट ऑफ स्क्रीन हो रही हूँ ताकि आप एक बार पैसेज को पढ़ लो. ओके, उसके बाद वर्ड्स फिल करना ईजी रहे. ओके, चलो इसको साथ साथ पढ़ लेते हैं. एक बार पढ़ो, 2 मिनट में पहले आप पढ़ो. ओके, सबने पढ़ ही लिया होगा, छोटा सा पैसेज है. क्विट इंडिया, क्विट इंडिया मूवमेंट तो सब जानते ही हैं, भारत छोड़ो आंदोलन. क्विट इंडिया केम नॉट फ्रॉम द लिप्स बट फ्रॉम द एकिंग, मतलब दुखती हुई, मतलब उनके दिल से निकल के आया. इंडिया छोड़ो सिर्फ लिप से नहीं था, इंडिया छोड़ो इंडिया छोड़ो, इट वॉज नॉट अ सुपरफिशियल थिंग, सब सिर्फ बाहरी नहीं था, ये लोगों के दिल से निकल के आया. ओके, और उनका एकिंग हार्ट्स, जो उनके हार्ट्स दुखी से, वो अंग्रेजों से जो वो तंग आ चुके थे, मिलियंस ऑफ इंडियंस, उनके दिल से निकल के आया कि क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया करो. इन दिस ओपन रेबिलियन, रेबिलियन का मतलब होता है विद्रोह, द इंडियन डैश रीच इट्स क्लाइमेक्स. क्विट इंडिया मूवमेंट में, क्विट इंडिया वाला जो रेबिलियन हुआ था, इस विद्रोह में इंडियन का डैश क्लाइमेक्स, क्लाइमेक्स का मतलब होता है एकदम चरम सीमा पे, एकदम पीक. इंडियन का क्या चीज एकदम पीक पे रीच किया, पहुंचा. द ब्रिटिश वर नॉट ओनली डैश बाय इट, ब्रिटिश सिर्फ इससे यही नहीं थे, नॉट ओनली बट ऑल्सो, मतलब सिर्फ यही नहीं बल्कि ये भी. द ब्रिटिश वर नॉट ओनली डैश बाय इट बट वर ऑल्सो ओब्लाइज टू क्विट यूनिलैटरली. ब्रिटिश इससे डैश ही नहीं हो गए, बल्कि उन्होंने क्विट करने के लिए ओब्लाइज भी हो गए. The importance of quit India can be dash from from Lord Lintlow's statement. क्विट इंडिया का इंपॉर्टेंस इसी चीज से हम डैश कर सकते हैं, लिंथलोस के स्टेटमेंट से डैश कर सकते हैं. और उनका स्टेटमेंट क्या था, क्या कुछ स्टेटमेंट दिया था. आई एम एंगेज्ड हियर इन द मीटिंग बाय फार द मोस्ट डैश रेबिलियन सिंस डैट ऑफ 1352. उनके स्टेटमेंट के अनुसार जो क्विट इंडिया वाला विद्रोह था, ये डैश रेबिलियन था, सिंस 1352 के बाद का सबसे डैश विद्रोह था. कौन वाला, क्विट इंडिया.
the gravity and extent of which we have so far dashed from the world for reasons of military security. Gravity का मतलब क्या होता है? ग्रेविटी का मतलब वो ग्रेविटी मत समझ लेना, अर्थ्स ग्रेविटी एंड ऑल। जैसे ग्रेव, ग्रेव वर्ड आपने सुना है, ग्रेव वर्ड से ही ग्रेविटी बना है। जैसे बोलते हैं ना कि क्या इनसेंसिबल बच्चों की तरह बात कर रहे हो, कुछ तो उम्र हो गई है, कुछ तो ग्रेविटी मेंटेन करो, कुछ तो सीरियसनेस मेंटेन करो। जैसे ग्रेव, ग्रेव का मतलब होता है, ग्रेव, एक ग्रेव का मतलब होता है कब्र, और ही इज अ ग्रेव पर्सन। ग्रेव का पर्सन का मतलब अ पर्सन इज वेरी सीरियस। ओके, अब सीरियस का मतलब वो नहीं है कोई बीमारी हो गई है वो वाला सीरियस नहीं है, मतलब अ पर्सन इज वेरी स्ट्रिक्ट है, वेरी सॉलम है, वेरी स्ट्रिक्ट एंड सीरियस लोग को बोलते हैं, ठीक है, जो बहुत स्ट्रिक्ट और सीरियस होते हैं। चलो ये हमने पढ़ लिया, और इतना तो पता चला क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में। क्विट इंडिया से ऊपर ऊपर ही इंडियंस ने नहीं बोला, उनके दिल से निकल के आया अंग्रेजों के प्रति जो क्विट इंडिया छोड़ो, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। अब मैं इसको रब कर रही हूँ, चलो वर्ड्स हम फिल करते हैं। Quit India came not from the lips but the aching hearts of millions. In this open rebellion, the Indian dash reached its climax. ठीक है, द इंडियन बहुत सारे हो सकता है, आपके दिमाग में आ सकता है द इंडियन लिबरेशन। लिबरेशन का मतलब भी होता है फ्रीडम, इंडियन आज़ादी। आप ये भी बोल सकते हो इंडियन फ्रीडम, और रेवोल्यूशन भी बोल सकते हो। रेवोल्यूशन का मतलब भी होता है क्रांति, क्रांति के लिए बोलते हैं। तो ऑप्शन देखो, ठीक है, ऑप्शन देखो और आंसर का देखो कि कौन सा सबसे अप्रोप्रिएट फिट होगा। क्विट इंडिया मूवमेंट में कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैम फ्रीडम हो सकता है, बट फ्रीडम गलत है, लिबरेशन भी गलत है, और रेवोल्यूशन भी गलत है, बट आंसर इज पेट्रियोटिज्म। अब क्यों मैं बता रही हूँ, क्यों मैं बता रही हूँ। क्विट यहाँ देखो बताया, इन दिस ओपन विद्रोह, इन दिस ओपन रेबिलियन मतलब कौन सा विद्रोह, क्विट इंडिया मूवमेंट वाला जो विद्रोह है, उसमें इंडियन की क्या चीज थी जो चरम सीमा पे पहुंची। इंडियन का फ्रीडम नहीं, उन्हें तो अभी फ्रीडम मिला ही नहीं था, फ्रीडम के लिए तो वो लड़ रहे थे, क्योंकि आप पहली बार में ना, पहली नज़र में आप फ्रीडम को भी टिक कर सकते हो कि इंडियन फ्रीडम चरम सीमा पे पहुंच गई। फ्रीडम के लिए तो वो लड़ रहे थे, अभी तो उन्हें फ्रीडम मिली ही नहीं थी। फ्रीडम भी नहीं होगा, लिबरेशन भी नहीं होगा। लिबरेट का मतलब है किसी बंधन से मुक्त करना, ठीक है, तो लिबरेशन भी नहीं होगा, अभी तो वो अपने मुक्ति के लिए लड़ रहे हैं। तो आंसर इज पेट्रियोटिज्म। पेट्रियोटिज्म का मतलब है देशभक्ति। इस विद्रोह में इंडियंस की देशभक्ति, देशभक्ति वाली भावना चरम सीमा पे पहुंची। और क्रांति नहीं होगा, इंडियन क्रांति नहीं, क्योंकि क्रांति, रेबिलियन तो खुद में खुद एक विद्रोह और क्रांति के रूप में था। इस क्रांति में, इस विद्रोह में इंडियंस की पेट्रियोटिज्म, देशभक्ति वाली भावना चरम सीमा पे पहुंची। नेक्स्ट आ जाओ। और इस देशभक्ति वाली फीलिंग्स को देखकर जो पीक पे पहुंच गया इस रेबिलियन में, विद्रोह में, द ब्रिटिश वर नॉट ओनली डैश बाय इट बट वर ऑल्सो ओब्लाइज टू क्विट यूनिलैटरली। ब्रिटिश इस विद्रोह से क्या हो गए, द ब्रिटिश वर थ्रेटेंड, इंस्पायर्ड, अटैक्ड, इम्प्रेस्ड। ऑप्शन सब अपने देखो क्या हो सकता है। द ब्रिटिश वर थ्रेटेंड, थ्रेटेंड डर जाना, और इस विद्रोह से आगे जाके देखो, ब्रिटिश वर नॉट ओनली डैश बट क्विट कर दिया, उन लोग क्विट करने के लिए, इंडिया छोड़ने के लिए रेडी भी हो गए। तो क्या हुआ होगा, अटैक तो नहीं हुआ होगा ना, ब्रिटिश वर अटैक्ड, ब्रिटिश अटैक कर किए गए उसलिए छोड़ रहे नहीं। ब्रिटिश इम्प्रेस भी नहीं हुए, ठीक है, इंस्पायर्ड भी नहीं हुए। इंडियन देशभक्ति की चरम सीमा को देखकर ब्रिटिश डर गए, ठीक है, दे वर थ्रेटेंड, ठीक है, वो डर गए उनकी देशभक्ति को देखकर। द ब्रिटिश वर नॉट ओनली थ्रेटेंड, वो थ्रेटेंड ही नहीं हुए, बट दे वर रेडी टू लीव। इंडियन की जोश, इंडियन की देशभक्ति वाली भावना देख के वो डर गए। इंस्पायर नहीं हुए कि इंडियंस ने उन्हें इंस्पायर नहीं किया, इंडियंस ने उन्हें इम्प्रेस नहीं किया। देखो, क्योंकि आगे जाके कॉन्टेक्स्ट देखोगे ना, जो एक इंग्लिशमैन की बात हो रही है कि ये अपने स्टेटमेंट में बोल रहे हैं कि ये इतना सीरियस और इंडियन चरम सीमा, देशभक्ति की चरम सीमा इतने ज़्यादा थी, ठीक है, लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे इसमें, ब्रिटिश को इंडिया से हटाने के लिए। तो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा सीवियर रेविलियन था ये। तो आंसर देखो एक बार, इसको बहुत ज़्यादा गंदा कर दिया, इसको साफ कर देती।
पहला का आंसर बताएं, इंडियन की देशभक्ति चरम सीमा पे। इंडियन सिर्फ डरे ही नहीं थे, उन्होंने छोड़ने के लिए भी रेडी हो गए इंडिया, सॉरी द ब्रिटिश। द इम्पोर्टेंस ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट कैन बी डैश फ्रॉम द स्टेटमेंट। लिन लिथलोस के स्टेटमेंट से हम इस क्विट इंडिया मूवमेंट के इम्पोर्टेंस को क्या कर सकते हैं, डिफ्यूज करेंगे। डिफ्यूज का मतलब से बॉम्ब वगैरह भी डिफ्यूज करते हैं, डिफ्यूज करना मतलब स्प्रेड करना, बिखेरना। तो इम्पोर्टेंस ऑफ क्विट इंडिया कैन बी डिफ्यूज। डिफ्यूज तो नहीं करोगे, क्विट इंडिया कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, डिफ्यूज नहीं करोगे, स्टैब्लिश भी नहीं करोगे, ठीक है, कैन बी स्टैब्लिश्ड। अब दो वर्ड आ गया, फंसोगे आप कहाँ पे, गेज। गेज का मतलब होता है मेजर करना, मेजर करना, मापना। इसका एक्सटेंट, ये इतना ज़्यादा तीव्र था, इसकी तीव्रता को हम इस एक्सटेंट से मेजर कर सकते हैं कि ब्रिटिश भी डर गए, ब्रिटिश भी डर गए। बहुत सारे बच्चों फंसेंगे इसमें, डिटरमाइंड और गेज के बीच में, यहाँ आप स्टक हो सकते हैं, फंसोगे कि दोनों में से कौन सा ऑप्शन होगा। और बहुत सारे बच्चे डिटरमाइंड में जाएंगे, बट गलत, आंसर इज गेज। डिटरमाइन करना, एक तो डिटरमिंड भी होता है, इज अ वेरी डिटरमिंड पर्सन। डिटरमिंड मतलब बहुत दृढ़ निश्चय वाला, तो वहाँ का डिटरमिंड तो एडजेक्टिव हो गया। मैथ्स वगैरह में भी आप वैल्यूज को डिटरमाइन करते हो, ठीक है, बहुत डिटरमाइन करना मतलब स्टेप बाय स्टेप किसी फैक्ट्स, रिसर्च और फैक्ट्स के बेस पे किसी चीज़ पे निष्कर्ष पे पहुँचते हो, उसको हम डिटरमाइन बोलते हैं। बट यहाँ उस सेंस में जा ही नहीं रहा है, ये इतना तीव्र था, इतना सीरियस रिबेलियन था, जिसकी तीव्रता, जिसकी सीरियसनेस को हम इस पैमाने पे माप सकते हैं, इस पैमाने पे मेजर कर सकते हैं कि ये जो है लिंथलोज ने ये स्टेटमेंट बोल डाला, सोचो कि इसकी तीव्रता कितनी ज़्यादा होगी क्विट इंडिया मूवमेंट की, लोगों के देशभक्ति की जो भावना है। तो गेज्ड होगा यहाँ पे, क्योंकि आप डिटरमाइंड पे भी जा सकते हो, और कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द स्टेटमेंट। उनके स्टेटमेंट से, किसी के स्टेटमेंट से ना, किसी के बात से कोई चीज़ डिटरमाइन नहीं करते हो, किसी के बात से कोई चीज़ कंक्लूड कर सकते हो, बट डिटरमाइन मतलब कोई फैक्ट्स है, फैक्ट्स के थ्रू किसी चीज़ को प्रूव कर रहे हो या किसी निष्कर्ष पे पहुंच रहे हो। और उन्होंने बोला, आई एम इंगेज हियर इन मीटिंग बाय फार द मोस्ट डैश रिबेलियन। 1932 के बाद जो ये क्विट इंडिया मूवमेंट था, वो सबसे डैश विद्रोह था, सबसे, देखो यहाँ पे कैसा जाएगा, सबसे ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब मैंने आपको बताया है, ट्रिवियल का मतलब होता है तुच्छ, ठीक है। ट्रिवियल के काफ़ी सारे आपने वर्ड्स किए हुए हैं, तुच्छ जो इम्पोर्टेंट नहीं है, पोल्ट्री, PLTRY, पेटी, ट्रिवियल मैटर्स बोलते हैं ना, दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, अनइम्पॉर्टेंट। तो अनइम्पॉर्टेंट तो होगा नहीं यहाँ पे, इट वॉज नॉट द मोस्ट अनइम्पॉर्टेंट, बहुत तुच्छ रेबिलियन था, नो, ये तो बहुत ज़्यादा सीरियस था, ट्रिवियल नहीं होगा। मैग्निफिशेंट का मतलब होता है वेरी शाही, भव्य, तो ये हम पॉजिटिव सेंस में यूज़ कर सकते हैं। कोई भी रेबिलियन, कोई भी वॉर, लड़ाई झगड़ा शाही नहीं हो सकता है। कोई बिल्डिंग मैग्निफिशेंट हो सकता है, शानदार, बट ये तो नहीं होगा, शानदार विद्रोह नहीं होगा। ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस का मतलब होता है वेरी पायस, पवित्र, शुभ, ये भी नहीं होगा। तो इट वॉज अ वेरी सीरियस रेबिलियन, ओके, बहुत सीरियस था। 1352 के बाद से लेकर आज तक का सबसे सीरियस रेबिलियन। और आगे जाके देखिए, द ग्रेविटी, यहाँ ग्रेविटी का मतलब इतना सीरियसनेस, इतना सीरियस था, जिसकी सीरियसनेस और उसके एक्सटेंट, किस हद तक ये रेबिलियन गया, हमने आज तक वर्ल्ड से इस क्विट इंडिया जो मूवमेंट था, उसका एक्सटेंट, उसके सीरियसनेस को आज तक हमने वर्ल्ड से डैश किया है, सिक्योरिटी कारणों की वजह से। हमने क्या किया है, वर्ल्ड से कंसील किया है। कंसील मतलब छुपाया है, प्रिवेंट नहीं होगा। प्रिवेंट का मतलब तो बचाना, प्रिवेंट का मतलब है कोई चीज़ को होने से पहले ही बचा देना, बट ये क्विट इंडिया मूवमेंट तो हो चुका है, इसे रोका कहाँ, ये तो क्विट इंडिया वाली जंग छिड़ चुकी है, ये नहीं होगा। एलिसिट, एलिसिट का मतलब है कोई भी चीज़ को बहुत मुश्किल से प्राप्त करना, उगलवाना, जैसे पुलिस प्रिजनर से, चोर से कोई इंफॉर्मेशन एलिसिट करवाता है, ठीक है। और एक्सक्लूड तो नहीं होगा, हमने वर्ल्ड से इसको एक्सक्लूड नहीं किया है, अलग नहीं किया, हमने इस वर्ल्ड से इसको कंसील किया है, छुपाया है, मिलिट्री कारणों की वजह से, ओके। तो देख लेना है, बस मुझे यही बोलना है क्लोज टेस्ट में कि यू पीपल जस्ट स्टिक टू द कॉन्टेक्स्ट, एक लाइन दूसरे से रिलेटेड होता है। आपके चांसेस थे, आप यहाँ गलत कर सकते तो, क्योंकि आपके दिमाग में आएगा कि इंडियन
फ्रीडम, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट चरम सीमा पे पहुंची। इंडियन फ्रीडम मूवमेंट होता तो चलो चलता, आज़ादी के लिए जो मूवमेंट था, लेकिन इन्होंने बोला इंडियन डैश, इंडियन की फ्रीडम चरम सीमा पे नहीं पहुंची, वो तो फ्रीडम के लिए लड़ रहे थे, उनकी देशभक्ति चरम सीमा। ठीक है, यहाँ भी आप चलो, यहाँ तो थ्रेटेंड कर सकते, तो उनके इस रेबिलियन से इतना सीरियस था कि ब्रिटिश डर गए, ये तो आप सही करते, बट यहाँ आप चांसेस था कि आप डिटरमाइन करते। ठीक है, उनके स्टेटमेंट से ये चीज़ डिटरमाइन करना है, किसी के बातों से चीज़ों को डिटरमाइन नहीं करते हैं, प्रूव होगा, कंक्लूड करते हैं। और बताया मैंने, तथ्यों के बेसिस पे कोई चीज़ डिराइव कर रहे हो, डिटरमाइन करना मतलब डिराइव करना। तो यहाँ पे गेज का मतलब होता है मापना, इसकी सीरियसनेस को, कितनी सीरियस थे हम इसको इस एक्सटेंट से माप सकते हैं। और वॉर और युद्ध कभी भी शाही और पवित्र नहीं होता है, सीरियस था। और लास्ट वाला तो बता दिया, कंसील, हमने वर्ल्ड से छुपाया है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। ओके, तो विल डू सम मोर क्लोज टेस्ट, नो नीड टू वरी। अब चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। वीडियोस अच्छे लगे डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट्स करते रहना, अच्छे अच्छे जो भी एडवाइस है, सजेशंस है, हमेशा मैं अप्रिशिएट करती हूँ आपके सजेशंस को, क्या क्या करना चाहिए और भी कैसे मैं और भी अपनी इम्प्रूवमेंट पे कैसे वर्क कर सकती हूँ, और भी इस चैनल को कैसे फ्रूटफुल बनाया जा सकता है, क्योंकि ताकि ये मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे जो क्लासरूम तक नहीं पहुँच पा रहे हैं उनके लिए फ़ायदेमंद हो। ओके, तो चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।